चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पिछले 40 दिन से अपने घरों के अंदर कैद हैं और अभी हाल ही में 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया और न जाने ये लॉकडाउन कितने दिनों तक और चलने वाला है। दोस्तों, कोविड-19 यानी कोरोना जैसी महामारी को हम घर बैठ के ही हरा सकते हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, इस 40 दिन के लॉकडाउन ने लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। इसके कुछ इफेक्ट्स भी पड़े हैं लॉकडाउन के चलते हुए। सबसे बड़ा इफेक्ट की मैं बात करूं, प्रिवेंशन डिजीज, यानी कि बहुत से लोग हैं जो आज समझ चुके हैं कि हमें अपने आप को बचा के रखना चाहिए, अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना चाहिए, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी रहनी चाहिए, हमें अच्छी अच्छी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, हमें अच्छे फूड सप्लीमेंट लेना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो आज अपनी जॉब को लेके कहीं न कहीं इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनको डर है कि हमारी कहीं सैलरी कट ना हो जाए। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है बिजनेस क्राइसिस। आज बड़े बड़े बिजनेस, बड़ी चीज़ें आज तबाही की ओर है। दोस्तों, आज बड़े बड़े व्यापारी जो हैं वो 40 दिन के अंदर अपने घर बैठे हैं और उनका व्यापार पिछले 40 दिन के अंदर कितना माइनस में गया है ये उनको मालूम है। और वो ये सोच रहे हैं कि 40 दिन का जो नुकसान है वो कितने दिनों में हमारी इसकी पूर्ति होने वाली है। ये सबसे बड़ा चिंताजनक विषय उनका बना हुआ है। फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि बहुत सारे लोग हैं कि उनका जो इनकम है, क्या उनकी उतनी आमदनी अब रह पाएगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क उनकी लाइफ में कहीं न कहीं लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, चेंज ट्रेड्स, बहुत सारी चीजें दोस्तों बदलने वाली है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने समय के अनुसार अगर अपने आप को अपडेट कर लेवे वो दुनिया में हमेशा आगे रहता है, और जो विरुद्ध चलता है, जो अपडेट के विरुद्ध चलता है, वो हमेशा भीड़ का हिस्सा रहता है। और मैं बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो आज देश के अंदर बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बहुत सारे लोग हैं जो जॉब में कहीं कहीं तैयारी कर रहे थे वो वहीं रुक चुके हैं। कहीं कहीं लोगों को अपनी जॉब की तलाश थी कि मुझे इस चीज़ के अंदर जाना है, मुझे इस प्रोफेशन में जाना है। आज इस लॉकडाउन के चलते हुए वो जॉब भी लॉक हो चुकी है। दोस्तों, आज बहुत सारे लोगों की जॉब पे, बेरोजगारी पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आज हर व्यक्ति एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में, एक अच्छे अवसर की तलाश में है। कैसा अवसर? ऐसा अवसर जिसमें खुद का बिजनेस हो, खुद का व्यापार हो, कहीं उसमें कोई बॉस ना हो, कहीं उसमें किसी प्रकार का कोई लॉस ना हो। दोस्तों, डर हमेशा 2 ही बातों का होता है, एक बॉस का और दूसरा लॉस का। अगर ये दोनों चीजें किसी चीज में ना हो तो दोस्तों वो व्यापार, वो इंडस्ट्री, वो चीज कितनी खूबसूरत हो सकती है। दोस्तों, ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें हम खुद का व्यवसाय करें, उसमें इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट रहे। और सबसे बड़ी बात, लो रिस्क, उसमें कोई रिस्क ना हो किसी प्रकार की, उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज ना करना पड़े। और वर्क फ्रॉम होम, यानी हम उस व्यापार को घर बैठे उसको ऑपरेट कर सके, डिजिटल कनेक्टिविटी से वो व्यापार हो सके। और दोस्तों, ज़्यादा डिजिटल कनेक्टिविटी यानी पर्सनल कनेक्टिविटी की वजह से वो व्यापार लंबे समय तक रन नहीं कर पाएगा। इसके लिए हमें ज़रूरी है सोशल कनेक्टिविटी भी ज़रूरी है, और ये सारी कनेक्टिविटी रहेगी तो हम उस व्यापार को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं दुनिया के ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जो सबसे कम उम्र के अंदर वो आज अरबपति और खरबपति, वो दोस्तों आज की दुनिया में आज वो इस धरती पे है। दोस्तों, उन्होंने पूरी दुनिया को 3 सिद्धांत दिए हैं कि सक्सेस के 3 प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी पैसा करके अमीर बनना चाहता है तो इम्पॉसिबल, क्योंकि अमीर और कामयाब कभी भी नौकरी करके आदमी नहीं बन सकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? उसके लिए हमें बिजनेस करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि हमें अपना खुद का व्यवसाय करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा दोस्तों सवाल खड़ा होता है कि वो बिजनेस किस चीज का होना चाहिए। तो दूसरी चीज उन्होंने बताई कि वो बिजनेस एफएमसीजी का होना चाहिए, फास्ट मूवमेंट कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट, यानी कि एफएमसीजी बोले तो रोजमर्रा की लाइफ में जो प्रोडक्ट हम डेली काम में लेते हैं, ऐसे प्रोडक्टों को वो बिजनेस होना चाहिए। और तीसरा सिद्धांत उन्होंने बताया कि वो व्यापार खुद के ऊपर 3% डिपेंड होना चाहिए और लोगों के ऊपर 97% डिपेंड होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। तभी उस बिजनेस के अंदर हम लॉन्ग टाइम पैसा बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज अगर बात करें तो सभी लोग दौड़ते हैं सक्सेस के लिए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सक्सेस की डेफिनेशन क्या है?
व्हाट इज सक्सेस, सक्सेस क्या है। लोगों के सक्सेस को लेके अलग अलग मायने हैं। इसे समझने के लिए हमने एक सर्वे किया और जिसके परिणाम हमने कुछ इस प्रकार पाए हैं। 5वीं कैटेगरी के अंदर बताया कि जो लोग जॉब में चले जाए या अपने आप को जॉब में पाले तो वो 100% अपने आप को सक्सेसफुल मान लेते हैं। 4थी कैटेगरी में उन लोगों को रखा गया कि जो अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को अच्छा रखें, अपने आप को हेल्दी रखें, वो अपने आप को उस जगह पे अपने आप को कामयाब हो बना लेते हैं या मान लेते हैं। तीसरी कैटेगरी में उन लोगों को रखा जो कहीं के अच्छा दिखना चाहते हैं, सूट बूट में रह के अपने आप को टिप टॉप रखना चाहते हैं। कुछ लोग इस चीज को भी सक्सेसफुल मानते हैं, उसको तीसरी कैटेगरी में रखा गया दोस्तों। और चौथे कैटेगरी में रखा है कि जो दूसरों के द्वारा प्यार और मान सम्मान मिले, हम उस चीज को भी सक्सेसफुल मानते हैं। और पहली कैटेगरी में बताया कि 78% धन का निर्माण, यानी कि जिनके पास में सबसे ज्यादा पैसा है वही इस धरती पे सबसे अमीर और कामयाब इंसान है। जी हाँ दोस्तों, कैसे दुनिया में कुछ लोगों के पास में बहुत ज्यादा पैसा होता है और बहुत सारे लोगों के पास में बहुत कम पैसा होता है। अर्थात मैं बात करूं 95% लोगों के पास में पूरी दुनिया का मात्र 5% पैसा रहता है और मात्र 5% लोगों के पास में पूरी दुनिया का 95% पैसा रहता है। ऐसा क्यों, देखते हैं। 2 स्लाइड के जरिए हम देखेंगे। एक स्लाइड के अंदर बताया कि 95% वो लोग हैं जो अपने अपने प्रोफेशन में कहीं न कहीं वो अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर है, वकील है, सब्जी विक्रेता है, इंजीनियर है, ये अपने अपने सेक्टर में अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं। दूसरी यानी नेक्स्ट कैटेगरी में हम देखेंगे, उसमें मात्र 5% लोग हैं, यानी कि धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, टाटा बिरला अंबानी, बड़े बड़े राजनेता, इनको आज पूरी दुनिया जानती है। ये मात्र 5% लोग हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, उस बुक के अंदर बताया कि मध्यम वर्गीय परिवार यानी कि पैसों के बारे में अमीर माता पिता अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब माता पिता यानी मध्यम वर्गीय माता पिता अपने बच्चों को वो नहीं सिखा पाते। दोस्तों, उस पुस्तक के अंदर ये बताया गया कि दुनिया में 4 तरीके से लोग पैसा बनाते हैं। 4 वाइज ऑफ अर्निंग। पहला तरीका उन्होंने बताया कि ई फॉर एम्प्लॉय, कोई भी व्यक्ति नौकरी पैसा करके पैसा बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो नौकरी प्राइवेट की करे चाहे वो गवर्नमेंट की नौकरी करे। एक तो तरीका उनके पास में क्या होता है कि नौकरी करके पैसा बनाना। दूसरा तरीका है एज फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना खुद का छोटा मोटा रोजगार डेवलप करके, चाहे वो पान का ठेला हो, चाहे वो चाय की थड़ी हो, चाहे वो किराने की दुकान हो, या खुद का छोटा मोटा ठेकेदारी का कोई भी उसका व्यापार हो। दोस्तों, अपना खुद का जो बिजनेस है उसको हम सेल्स एम्प्लॉय बोलते हैं। और तीसरी कैटेगरी के अंदर वो लोग आते हैं जो बिग बिजनेसमैन होते हैं। दोस्तों, बिग बिजनेसमैन वो लोग होते हैं जो हजारों रुपए कमाने के लिए पहले मार्केट में लाखों लगाते हैं और लाखों कमाने के लिए पहले करोड़ों लगाते हैं और करोड़ों कमाने के लिए वो पहले अरबों लगाते हैं। और नेक्स्ट हम चौथी कैटेगरी की बात करेंगे, आई फॉर इन्वेस्टर, यानी इन्वेस्टमेंट कर करके वो बहुत बड़ा पैसा बनाते हैं। ई और एस, इनको एक क्वार्टर में बांटा गया और बी और आई को एक क्वार्टर में बांटा गया। ई और एस की पॉपुलेशन बताई है कि ये जो ई और एस की कैटेगरी में आते हैं ये दुनिया के 95% लोग हैं और बी और आई की कैटेगरी में जो आते हैं वो पूरी दुनिया के मात्र 5% लोग हैं। ये तो था पॉपुलेशन का डिवाइडेशन। अब हम बात करते हैं मनी का, यानी पैसों का। 95% लोगों के पास में पूरी दुनिया का 5% पैसा रहता है और 5% लोगों के पास में पूरी दुनिया का 95% पैसा रहता है। दोस्तों, चौंकाने वाला फिगर तो ये है कि सबसे बड़ी बात 95% लोगों के पास में पूरी दुनिया का 5% पैसा ही उनके पास में बच पाता है, उसी में वो अपने आप को सर्वाइवल करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जनसंख्या उधर ज्यादा है, पढ़े लिखे लोग उधर ज्यादा है, बुद्धिजीवी लोग उधर ज्यादा है, मेहनती लोग उधर ज्यादा है, लेकिन दोस्तों पैसा उधर बहुत कम है। सोचने वाला चिंताजनक विषय है, लेकिन रॉबर्ट टी कियोसाकी ने ये कहा है कि इसके पीछे जरूर कोई राज है, कहीं न कहीं कोई ऐसी चीज है जो उनके काम करने के तरीके में कोई फर्क है। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो उसी काम को एक अलग ढंग से करते हैं।
तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने पता लगाया शोध करने के बाद, तो उनको 3 कारण इनके मिले और 3 कारण इनके मिले। ई और एस के 3 कारण उन्होंने बताए कि ई और एस जो है हमेशा अपने काम को वो अकेले करते हैं, यानी कि इंडिविजुअल एफर्ट, वो व्यक्तिगत प्रयास करते हैं, अपने काम पे खुद जाते हैं, अपनी शॉप पे खुद जाते हैं, अपनी नौकरी पे खुद जाते हैं। अगर वो अपना काम खुद करते हैं तो उनको लिमिटेड टाइम उस काम को देना पड़ता है। लिमिटेड टाइम अगर उस काम को वो देते हैं तो उनका इनकम भी लिमिटेड इनकम ही उनको मिल पाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, वो इनकम उनको तब मिल पाती है जब वो अपने प्रोफेशन में पूरी तरीके से वो एक्टिव रहते हैं, तभी वो उसमें एक्टिव इनकम को ले पाते हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें बी और आई की, यानी ये 5% जो लोग हैं वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले ये एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, एक टीम बनाते, एक समूह बनाते हैं, क्योंकि बिना योजना के ये कोई भी काम नहीं करते हैं। सबसे पहले एक योजना बनाते हैं और उस योजना के तहत ये काम को अंजाम देते हैं। जब योजना के तहत इनका काम होता है, यानी कि 100, 200, 500, 1000, लाख लोगों के साथ में जब ये काम को शुरू करते हैं तो इनका जो टाइम है वो अनलिमिटेड टाइम काम होता है। और जब दोस्तों किसी व्यक्ति का अनलिमिटेड टाइम काम उनके डाउन में हो रहा हो तो उनका इनकम भी अनलिमिटेड, उनका डुप्लीकेशन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मौखिक बात जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा, जिसका बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं, और वो है पैसिव वाइज इनकम। जी हाँ दोस्तों, वो अपने काम में एक्टिव रहते हैं तब भी वो बहुत बड़ा पैसा बना रहे होते हैं, और जब वो अपने प्रोफेशन, अपने काम में, अपने व्यवसाय में अगर वो एक्टिव नहीं भी रहते हैं, महीने 2 महीने के लिए अगर वो कहीं टूर पे भी चले जाए तो उनकी इनकम पे कोई ज्यादा बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, यानी कि उनको पैसिव वाइज इनकम उनको मिलता रहता है। अब सवाल दोस्तों ये है कि हर आदमी 95% की कैटेगरी में से निकल के 5% की कैटेगरी में आना चाहता है, बट उनको ऐसी क्या चीज है जो 5% में आने के लिए उन्हें रोकती है। जी हाँ दोस्तों, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर आदमी 5% में आ सकता है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, क्योंकि हर आदमी के लिए अवसर समान है, बट कोई तो कंडीशन ऐसी होगी जो 5% में जाने के लिए उनको वो चीजें रोकती है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उसके लिए भी एक चीज बताई कि बेसिक रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट ए सक्सेसफुल बिजनेस। अगर आपको 5% की जमात में जाना है, 5% की कैटेगरी में जाना है, तो आपको 4 चीजें फुलफिल करना पड़ेगा। पहली चीज उन्होंने बताई कि आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको 5% की कैटेगरी में जाना है तो उसके लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट के साथ में उन्होंने दूसरी चीज बताई कि आपको उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो दोस्तों एक्सपीरियंस कोई बड़ी चीज नहीं है, हम मार्केट से कहीं के एक्सपीरियंस भी परचेज कर सकते हैं, लोगों को नौकरी पे रख सकते हैं। नॉलेज, अगर नॉलेज की मैं बात करूं थर्ड, तो नॉलेज भी अपने को कहीं कहीं मिली जाती है, इन्वेस्टमेंट भी हम कहीं कहीं कर ही लेते हैं। लेकिन चौथी चीज दोस्तों ऐसी है जो कहीं से मिलती नहीं है, खुद को झेलना पड़ता है, और वो चौथी चीज क्या है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यानी कि घाटा खाने की क्षमता। ये घाटा खाने की क्षमता जो है 95% लोगों को यही जाके रोक देती है। अगर एक व्यक्ति अगर किसी को बोलता है कि आप 10-20 लाख रुपए लगा के मार्केट में एक शॉप डाल लीजिए, उसके विचार बैठ जाता है। नॉलेज की बात करें पड़ोसी से मिल जाती है, एक्सपीरियंस की बात करें कहीं से 1-2 लोगों को मतलब नौकरी पे रख लेगा, लेकिन कोई आके अगर उसके कान में बोले कि आपकी दुकान नहीं चली तो, आपकी दुकान में आग लग गई तो, आपकी दुकान में ये हो गया वो हो गया, तो उसके एक डर बैठ जाता है, उसकी फैमिली के एक डर बैठ जाता है कि अगर ये सारा नुकसान हो गया तो हम 7 पीढ़ी तक इस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा है तो किसी दुकान में जाके नौकरी कर ले। इसलिए दोस्तों हम 5% की जमात में नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि हमें घाटा खाने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है। एक मिडिल क्लास के अंदर दोस्तों उसको सहन करने की क्षमता नहीं है, क्योंकि करोड़ों रुपए लगाने के बाद में करोड़ों पास में होना चाहिए, तभी जाके वो बिजनेस के अंदर और इन्वेस्टमेंट के अंदर वो सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसी पुस्तक के अंदर एक ऐसा रास्ता भी उन्होंने रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया है कि उस रास्ते के जरिए आप 5% की कैटेगरी में, आप 5% की जमात में आ सकते हो। मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ में उस इंडस्ट्री का नाम लेना चाहूंगा। द आंसर इज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा बिजनेस जो आज पूरे देश के अंदर बहुत तेजी के साथ में ये ग्रोथ कर रहा है और लाखों लोगों की जिंदगी में एक आमूलचूल परिवर्तन इस डायरेक्ट सेलिंग उद्योग ने किया है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो क्या है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस?
दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को हम समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर एक होता है कंपनी और दूसरा होता है कस्टमर। दोस्तों कस्टमर कभी भी कंपनी में प्रोडक्ट को लेने नहीं जाता है और कंपनी वाला कभी भी कस्टमर को सीधा प्रोवाइड नहीं कर पाता है। सबसे पहले उनके बीच में एक चैनल सिस्टम होता है। C&F एजेंट जो होता है वो सबसे पहले कंपनी से बल्क में माल लेता है और वो किसी स्टॉकिस्ट को देता है, स्टॉकिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर आगे होलसेलर को देता है और होलसेलर नजदीकी रिटेलर को देता है। और हम जैसे कस्टमर लोग किसी प्रोडक्ट को कहाँ से परचेज करते हैं? एक नजदीकी रिटेलर से। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यह है कि अगर एक पेन हमें मार्केट से या रिटेलर से 10 रुपए का मिला है तो दोस्तों क्या उस पेन की वास्तविक कीमत 10 रुपए थोड़ी ना है। वो मैन्युफैक्चर में मात्र 3 से 4 रुपए में बना है। दोस्तों मानते हैं कि अगर वो 3 रुपए में पेन अगर कंपनी में बना है, मैन्युफैक्चरिंग में बना है, तो C&F एजेंट तक आते आते वो 4 रुपए का हुआ, स्टॉकिस्ट आते आते वो 5 रुपए का हुआ, डिस्ट्रीब्यूटर तक 6 रुपए, होलसेलर तक 7 रुपए, रिटेलर तक 8 रुपए और सबसे बड़ा पैसा जाता है दोस्तों एडवर्टाइजमेंट के अंदर। वहां तक आते आते वो पेन हुआ 9 रुपए। और दोस्तों हम फिर उस कस्टमर यानी कि हम कस्टमर जो लोग हैं रिटेलर से उस पेन को 10 रुपए में परचेज करते हैं। समझने की बात दोस्तों इसमें यह है कि कस्टमर और कंपनी इन दोनों के बीच में जो बिचौलिया होते हैं वो 70% मार्जिन को बांट लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा पैसा जाता है एडवर्टाइजमेंट में। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या किया गया है कि बाईपास ए गुड परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट, यानी बाईपास द मिडिलमैन रिसीव ए गुड परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट, कि जो पैसा उन मिडिलमैन लोगों में बांटा जा रहा था, उन गिने चुने बिचौलियों में बांटा जा रहा था, अब उसी पैसे को एक चैनल और एक सिस्टम और एक नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के जरिए सभी लोगों के अंदर एक प्लान के जरिए बराबर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसी को हम डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का अगर मैं सीधा सा अर्थ में आप लोगों को बताऊं संक्षिप्त में, तो एक ही चीज है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बिचौलिया की भूमिका को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और अब आप डायरेक्ट कंज्यूमर से बात करके उनकी जरूरतों को समझ के उन्हें हल कर सकते हैं। इसी को हम डायरेक्ट सेलिंग के नाम से जानते हैं कि जिसमें कोई बिचौलिया की भूमिका ना हो, आप उसी के अंदर सेलिब्रिटी वाली भूमिका भी निभाते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। ये जो डायरेक्ट सेलिंग व्यापार है विश्व स्तर पर 70 सालों से ज्यादा से सफलतापूर्वक सर्वाधिक उन्नति को तेजी से ग्रोथ करने वाला व्यापार है। 100 से ज्यादा देशों में ये चलने वाला व्यापार है, आर्थिक उन्नति को योगदान देने वाला व्यापार है। बात करें भारत में 20 से ज्यादा समय से संचालित है, 20 साल इसके बाद भारत में हो गया है। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा ये प्रमाणित उद्योग है। 13,000 करोड़ से ज्यादा का इसका सालाना टर्नओवर है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग कोई आज का व्यापार नहीं है, 70 सालों से चला आ रहा है और आज अगर इसका सालाना टर्नओवर की बात करें तो 13,000 से ज्यादा इसका सालाना टर्नओवर हो रहा है माय डियर फ्रेंड। और बात करें क्या ये वाकई में एक बहुत बड़ा बिजनेस है? अगर ये बहुत बड़ा बिजनेस है तो आइए देखते हैं कितना बड़ा बिजनेस है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि डायरेक्ट सेलिंग इज एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोस्ट रेस्पेक्टेड बिजनेस मॉडल इन द वर्ल्ड एंड हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। यानी कि अगर आज मैं अपना सब कुछ खो दूं और दोबारा शुरुआत करने की सोचूं तो एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का चुनाव करना पसंद करूंगा और उसके साथ में मैं काम करना पसंद करूंगा। दूसरी ओर बिल गेट्स ने कहा है, इफ आई वुड बी ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चॉइस नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग। अगर मुझे फिर से शुरू करने का मौका मिलेगा तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को ही चुनूंगा। दूसरी ओर रॉबर्ट टी कियोस्की अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग पुस्तकों के लेखक मिस्टर रॉबर्ट टी कियोस्की ने बताया कि दी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर्स ए रेडी-मेड बिजनेस सिस्टम टू एनीवन वेटिंग टू टेक कंट्रोल ऑफ देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। दोस्तों एक साधारण व्यक्ति को असाधारण संपत्ति बनाने में नेटवर्क मार्केटिंग सबसे परफेक्ट व्यवसाय है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोर कॉम्पिटिटिव ऑफ गवर्नमेंट इज, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट के कई सारे मैसेज इसमें दिए गए हैं। फिक्की के अंदर फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रजत बनर्जी चेयरमैन फिक्की डीएस टास्क फोर्स कमेटी। रामविलास पासवान मंत्री जी ने भी कहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फ्यूचर बिजनेस इन इंडिया
दिस इज द 21th सेंचुरी बिजनेस एंड दिस बिजनेस विल गिव रेवेन्यू ऑफ 9,000 करोड़ टू इंडिया गवर्नमेंट टिल 2025। दोस्तों बहुत बड़ा मैसेज है जो रामविलास पासवान ने हम लोगों को दिया है कि आने वाले समय का ये ब्राइट फ्यूचर है। आने वाले समय में स्वरोजगार देने वाला एकमात्र इंडस्ट्री रहेगा और वो इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग व्यापार। दोस्तों कुछ कटिंग्स मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जिसमें आप देख सकते हैं 2015 का टर्नओवर 10,000 करोड़ का कंप्लीट कर चुकी है, 2020 के अंदर 34,000 करोड़ की पार कर चुकी है और सबसे बड़ी बात बूमिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टू ग्रो 64,000 करोड़ बाई 2025। दोस्तों ये इंडस्ट्री जिस स्पीड से ग्रोथ कर रही है आने वाले 2025 में ये इंडस्ट्री 64,000 करोड़ की होने वाली है। माय डियर फ्रेंड, हम किस तरीके से अभी शांत बैठे हैं, ये इंडस्ट्री आज बहुत तेजी के साथ में ग्रोथ करी है। अगर आज हमने इस बिजनेस को शुरू किया तो आने वाले 2 से 5 साल में हमारी पूरी पीढ़ियां लाइफ टाइम सेट हो जाएगी, हमारी एक स्टेबल इनकम हो जाएगी और एक स्टेबल बिजनेस हमारा खड़ा हो जाएगा। नई सरकार को लेकर डायरेक्ट सेलिंग उद्योग उत्साहित, कई सारी कटिंग्स में आप देख सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कारोबार में वृद्धि, डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र की ग्रोथ रेट 20% रहने की उम्मीद, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप बहुत सारी कटिंग्स के जरिए देख सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग पर सरकार की गाइडलाइन जारी और सबसे बहुत बिग ब्रेकिंग न्यूज, नेटवर्क मार्केटिंग सब्जेक्ट कॉमर्स एंड MBA हैज बीन स्टार्टेड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। दोस्तों अब इसके कोर्सेज आ चुके हैं, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट हो चुका है। अब स्कूलों और कॉलेजों के अंदर इसकी बुक्स आने लग गई है। अगर आज हमने डायरेक्ट सेलिंग को इग्नोर किया, अवॉइड किया तो दोस्तों कल हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि बापू जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत सारे लोग पैसा बना रहे थे तब आप क्या कर रहे थे। तो दोस्तों हमारे पास में उसका जवाब नहीं होगा। तो दोस्तों आज हमें डायरेक्ट सेलिंग को सही समय पे शुरू करना चाहिए क्योंकि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का रहने वाला है। अब हम बात करते हैं कि जो भी कंपनी है उसको हम 5P से चेक करेंगे क्योंकि बिना 5P के चेक करे हमें उस कंपनी के अंदर हमारे मतलब फ्यूचर को लेके कहीं कहीं क्वेश्चन मार्क लग सकता है। तो हम देखेंगे 5P के अंदर पहला P बताया प्रोफाइल। दोस्तों प्रोफाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। एक अच्छी कंपनी का 5P के अंदर 100% खरा उतरना ये बेहद जरूरी है। तो हमारा पहला P है प्रोफाइल, दूसरा P है प्रोडक्ट जो हमारे बहुत अच्छे प्रोडक्ट है, तीसरा P है प्लान, माई लाइफ स्टाइल का बहुत जबरदस्त प्लान है, फोर्थ P है पे आउट एंड सिस्टम, बहुत गजब है, पांचवा P है प्रमोशनल सपोर्ट एंड सिस्टम। दोस्तों हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी जैसा सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी कंपनी के पास में नहीं है। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है। इस पांचों P के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उस कंपनी का मैं नाम लेना चाहूंगा दोस्तों आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में। उस कंपनी का नाम है MI लाइफ स्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में भारत की सबसे मजबूत और नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। दोस्तों प्रमोटर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारी कंपनी के CEO कैलाश भट्टड़ हैं, सलील मैथ्यू जी कंपनी के COO, आलोक पांडे जी वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग और के राजेश चीफ कंसल्टेंट, ये हमारे प्रमोटर्स हैं। अब हम बात करते हैं, मुख्य ऑफिस इसका चेन्नई में है, कॉर्पोरेट ऑफिस इसका न्यू दिल्ली में है, ISO सर्टिफाइड कंपनी है, आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी है, प्रबंधन को 19 साल का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव है, FICCI की सदस्य, FDSA की सदस्य, स्वास्थ्य और पर्सनल केयर की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप उद्यमी के रूप में प्रतिष्ठित भारतीय रिटेल पुरस्कार 2017 का भी दोस्तों इसको मिला हुआ है। बिजनेस करना आसान, पूरे भारत में बेहतरीन सर्विस। आज मैं बात करूं तो पूरे भारत में 500 से ज्यादा इसके लोकेशंस पे शॉपी स्टोर है, बड़े बड़े इसके पिकअप सेंटर इंडिया शॉपी के नाम से। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी। दोस्तों बिना एजुकेशन हम बिजनेस के अंदर ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे और दुनिया के अंदर पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर इकलौती ऐसी कंपनी माय डियर फ्रेंड जिसका एजुकेशन सिस्टम बड़ा पावरफुल है। आज पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग स्टेट के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी के जरिए अलग अलग लीडर्स के ऑर्गेनाइज होते हैं। आप कोई से स्टेट में है ये मैटर नहीं करता है, अलग अलग स्टेट में अगर आपके लोग हैं तो हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी के जरिए आप लोगों को उस स्टेट में उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसकी ट्रेनिंग के लिए आप बिठा सकते हैं। दोस्तों आप एक ही शहर में रहते हुए पूरे हिंदुस्तान के अंदर हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी की मदद के जरिए आप इस बिजनेस को बहुत बड़े और बहुत ऊंचाइयों तक आप इस बिजनेस को ले जा सकते हैं।
कुछ इसके लीगल डॉक्यूमेंट्स है, मैं बात करना चाहूंगा इस लीगल डॉक्यूमेंट के बारे में। आप अपने कई सारे हार्ड कॉपी उसके जरिए आप देख सकते हैं। एफडीएसए की सदस्य है, भारत का राजपत्र है, खुद का पैन कार्ड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसका इसके पास में सर्टिफिकेट है, फिक्की की सदस्य। कई सारी चीजें आप नेट पे जाके चेक कर सकते हैं, आपको सारे लीगल डॉक्यूमेंट मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज राशि, यानी कि बहुत बड़ी चीज है। और स्किल इंडिया आज माई लाइफ स्टाइल के साथ में टाइप हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना के साथ में आज माई लाइफ स्टाइल जुड़ी है। राशि की अगर मैं बात करूं, रिटेलर्स एसोसिएट्स स्किल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आज माई लाइफ स्टाइल के साथ में जुड़ चुकी है। इसके एग्जामिनेशन आज हो रहे हैं। प्रतिष्ठित भारतीय रिटेल अवार्ड 2017 का पुरस्कार जो मिला है हमारी कंपनी के सीओओ माई लाइफ स्टाइल के सलिल मैथ्यू जी सर, जिनका इंटरव्यू हुआ है। और हाल ही में 2019 के अंदर बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड जो हमारे एलिमेंट्स को मिला है, काबिल तारीफ है सर। दोस्तों ये जो ब्रांड है हमारा एलिमेंट वेलनेस, इसका जैसा ब्रांड पूरी दुनिया में नहीं है माय डियर। जो आज जबरदस्त रिजल्ट, इन्होंने बहुत सारी बीमारियों, बहुत चमत्कारी जैसे रिजल्ट इन्होंने दिए दोस्तों। अगर मैं मेरी बात करूं दोस्तों, तो इस माई लाइफ स्टाइल से पहले मेरा जो पूरा शरीर था वो बिल्कुल कमजोर था, मेरा लीवर डैमेज था, मेरा पूरा शरीर थका हुआ रहता था, मैं पूरी तरह एलर्जी से ग्रसित था, मुझे कई सारी प्रॉब्लम थी, मैं बिल्कुल अपने आप को मतलब लूज और बिल्कुल वीकनेस महसूस करता था। दोस्तों एलिमेंट वेलनेस को मैंने जब से अपनी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, इस्तेमाल किया, आज मैं अपने आप को हेल्दी महसूस करता हूँ। आज मैं पहले से बहुत अच्छा स्मार्ट महसूस करता हूँ। आज मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं दोस्तों, ये सब एलिमेंट वेलनेस की वजह से है। मैं दोस्तों एलिमेंट वेलनेस का शुक्रगुजार हूँ कि जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ में पूरा 360 डिग्री चेंज हुआ है। बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 एलिमेंट वेलनेस को मिला है, आप देख सकते हैं। बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 जबरदस्त तरीके से इसको मिला हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों व्हाट टू डू, क्या करना पड़ेगा हमें इसके अंदर। दोस्तों माई लाइफ स्टाइल के अंदर कुछ नया नहीं करना है, हमें वही करना है जो हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, जो हमारी मुख्य 2 आदत है। दोस्तों हमें 2 मुख्य आदत कौन कौन सी आज हम जानते हैं। पहली आदत है हमारे अंदर खरीदारी करना। दोस्तों ये जो खरीदारी करने की जो आदत है हमारी आज से नहीं है, हम बचपन से कुछ न कुछ खरीदते आ रहे हैं। दोस्तों हम बचपन में चॉकलेट खरीदते थे, कहीं कहीं कोई ऐसे खिलौने खरीदते थे, कहीं कहीं कोई ऐसी अट्रैक्टिव चीज खरीदते थे, तो उस खरीदी हुई चीज का हम प्रमोशन भी करते थे। दोस्तों खरीदना आज से नहीं, बचपन से है। और जो व्यक्ति जिस चीज को खरीदता है उस खरीदी हुई चीज का उसका प्रमोशन भी करता है, यानी चर्चा भी करता है। खर्चा और चर्चा ये दोनों चीजें हैं, दोनों आदत हमारे अंदर ऑलरेडी है। अब इन आदतों को हम व्यापार में कैसे बदले, तो हमें अपनी आदतों को नहीं बदलना है, सिर्फ क्या बदलना है, ब्रांड और दुकान। दोस्तों आज हमारे पास में वर्ल्ड क्लास के जबरदस्त बहुत ही बेहतरीन ब्रांड है। वेलकम टू दी आयुर्वेदा, जिसमें कुछ ब्रांड के मैं नाम लेना चाहूंगा। ऑन एंड ऑन हमारा एक सप्लीमेंट ब्रांड है। एलिमेंट वेलनेस पूरा आयुर्वेदिक ब्रांड है। न्यू स्टार हमारी एक बहुत अच्छी न्यू रेंज है। आहार हमारे अंदर बहुत एक अच्छी रेंज आई है। एमआई होम के कुछ हमारे पास में अल्टीमेट घर से रिलेटेड प्रोडक्ट है। और इंडिया एग्रो जो फार्मा ऑर्गेनिक यानी कि खेती से रिलेटेड हमारे पास में प्रोडक्ट है। दोस्तों आज हमारे प्रोडक्ट को तमाम सर्टिफिकेटों से नवाजा गया है। जितने भी आप सर्टिफिकेट्स स्क्रीन पे देख रहे हैं उन सभी सर्टिफिकेटों से हमारे प्रोडक्ट को सर्टिफाइड किया गया है। और सबसे बड़ा सर्टिफिकेट की मैं बात करूं, जो सारे सर्टिफिकेटों पे अपने आप में भारी सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट का नाम है आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, आयुष प्रीमियम एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो आयुर्वेदा की उच्च क्वालिटी की गुणवत्ता को दर्शाता है। मार्केट में वैसे तो बहुत सारे आयुर्वेदिक ब्रांड्स है, बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है, लेकिन उन सभी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में हमारा जो प्रोडक्ट है वो उच्च क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का प्रोडक्ट है। इसका जो सर्टिफाइड है वो है आयुष प्रीमियम। आयुष प्रीमियम के सर्टिफिकेट से मालूम चलता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उच्च क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का प्रोडक्ट है, जो विदेशों में भी इसको बेचा जा सकता है। यानी अल्टीमेट हम अलग अलग देशों में भी इस व्यापार को कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट को वहां पर भी हम इसको बेच सकते हैं। हमारे पास में हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन केयर, पर्सनल केयर, एग्रो केयर, होम केयर, गारमेंट्स और कई सारे प्रोडक्ट हमारे पास में है। हमारे पास में पहला प्रोडक्ट लिव अगेन कैप्सूल। दोस्तों लीवर के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है, लीवर से रिलेटेड प्रोडक्ट है। मैं प्रोडक्टों में फास्ट रहूंगा माय डियर फ्रेंड्स,
क्योंकि आपको अगर अपने एलिमेंट वेलनेस की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब में जिन प्रोडक्टों के बारे में आपको जानकारी चाहिए उस ब्रांड का नाम आपको डालना है एलिमेंट वेलनेस, और आगे आपको कौन सा प्रोडक्ट देखना है उसका नाम डालना है। जैसे कि एलिमेंट वेलनेस लिव अगेन, तो आपको लिव अगेन का प्रोडक्ट मिलेगा। एलिमेंट वेलनेस आपको नेक्स्ट कोई भी प्रोडक्ट आप डालेंगे तो आपको उस प्रोडक्ट का वीडियो मिलेगा। तो दोस्तों मैं प्रोडक्टों में फास्ट रहूंगा, आप प्रोडक्ट की ज्यादा जानकारी यूट्यूब से आप ले सकते हैं। लिव अगेन हमारे लीवर पे काम करता है। इम्यूनो 3+ जो है हमारे पेट से रिलेटेड इशू उस पे काम करता है। वेल हार्ट जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, बीपी कम ज्यादा रहती है, या जिनको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम है, या जिनका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन नहीं रह पाता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनके लिए वेल हार्ट बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। नो वेदना कैप्सूल दर्द के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। फाइट स्ट्रेस, जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। डेली डिटॉक्स, बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है। बिलो 37 यानी कि हमारे बुखार वगैरह जो भी प्रॉब्लम रहता है शरीर में, सर्दी खांसी जुकाम, उसमें बिलो 37 बहुत अच्छा काम करता है। फीलिंग आयरन कैप्सूल यानी कि जो हमारे खून के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं कम रहती है या हमारा हीमोग्लोबिन कम रहता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। मेन शक्ति में पुरुषों के परफॉर्मेंस लेवल को बढ़ाता है। स्पारुलिना गोल्ड यानी कि फूड सप्लीमेंट, बहुत गजब का न्यूट्रिएंट रिच बॉटनिकल सुपर फूड, हमारे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करता है। यूरीफ्लेक्स यानी कि एक ऐसा कैप्सूल फॉर्मेट में न्यू कॉम्बिनेशन आया हमारे पास में जो अल्टीमेट हमारे पथरी के ऊपर काम करता है। यूरीफ्लेक्स 3 यानी पहले क्रैश करता है फिर फ्लैश करता है, यानी उसको पथरी को तोड़ के बाहर फ्लैश आउट करता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है नेटशियम कैल्शियम। जिन लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी है उस डेफिशिएंसी को फुलफिल करता है, कैल्शियम की पूर्ति करता है। कोई भी व्यक्ति इस कैल्शियम को लेकर अपने कैल्शियम की पूर्ति करता है। आइस वॉश, जिनको सांस लेने से यानी ब्रीदिंग प्रॉब्लम में सांस पूरी तरीके से नहीं ले पाते हैं, ऐसे लोगों को आइस वॉश प्रोडक्ट लेना चाहिए। थायराइड के लिए थाई हेल्थ हमारे पास में है। एंटी एलर्जी बहुत गजब का प्रोडक्ट है, जिनको एलर्जी से रिलेटेड इशू उनको एंटी एलर्जी प्रोडक्ट लेना चाहिए। साइक्लोआ, ऐसी महिलाएं जिनको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, ऐसी महिलाओं के लिए साइक्लोआ प्रोडक्ट है, बहुत ही गजब का प्रोडक्ट है। कफ रिलीफ फार्मूला, खांसी के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर, ब्लड से रिलेटेड हर प्रकार के इशू पे काम करता है। वुमेन कंपेनियन, महिलाओं के पीरियड संबंधी प्रॉब्लम, महिलाओं का पीरियड उग चुका था उसमें बहुत अच्छा काम करता है। वुमेन कंपेनियन जैसा मार्केट में कोई प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि हेम पुष्पा पिछले कई सालों से चल रहा है लेकिन उसका जैसा रिजल्ट नहीं है, उससे भी कई गुना ज्यादा बेस्ट रिजल्ट हमारे वुमेन कंपेनियन का है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लिव अगेन लिक्विड फॉर्मेट में हमारे पास में छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हम लीवर का टॉनिक दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे लीवर को हेल्दी रखता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है। फीलिंग आयरन लिक्विड हमारे पास में, इसको भी लेके हम हमारे हीमोग्लोबिन को बढ़ा सकते हैं। यूरीफ्लेक्स 3 पहले हमने कैप्सूल के बारे में बात किया, हमारे पास लिक्विड फॉर्मेट में भी अवेलेबल है। चंपी चैंपियन तेलम, एक ऐसा बॉडी मसाज ऑयल जो हम घर बैठे अपनी बॉडी की मसाज कर सकते हैं। नो वेदना जेल यानी कि जिस जगह हमारा दर्द है एक्सटर्नल यूज के लिए हम जेल की मालिश करके उस दर्द से अपने आप को बचा सकते हैं। बाउंड हीलिंग क्रीम, कटना जलना छिलना, तीनों प्रकार के घावों पे हम इसको भर सकते हैं, काबू पा सकते हैं। दोस्तों हमारे पास में 2 प्रकार की न्यूट्रीलाइफ है, एक हमारे पास में वनीला न्यूट्रीलाइफ फ्लेवर है और दूसरा हमारे पास में मैंगो फ्लेवर के अंदर है। दोनों वंडरफुल है। प्रेगनेंसी में हम दे सकते हैं, लैक्टिक मदर को दे सकते हैं और कमजोर जो छोटे बच्चे उनको भी हम दे सकते हैं। प्रोटीन पाउडर है दोस्तों, इस प्रोटीन की मैं बात करूं तो 3 प्रकार के प्रोटीन इसके अंदर है, वेव प्रोटीन, सोया प्रोटीन और पी प्रोटीन। नेक्स्ट चीज की मैं बात करूं, इसमें आंवला और ब्राह्मी का भी एक्सट्रैक्ट डाला गया है। 5 चीजों का कॉम्बिनेशन इसके अंदर है। मार्केट का अगर हम 100 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो 30 से 40 ग्राम हमें प्रोटीन हमारी बॉडी को मिलता है, लेकिन दोस्तों एलिमेंट वेलनेस इस प्रोटीन की बात करूं तो 100 ग्राम की डोज में हमको 80% प्रोटीन ही प्रोवाइड करता है। कवच प्राश, आज के हम इम्यूनिटी पावर की बात करें तो कवच प्राश जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट में कई सालों से च्यवनप्राश चल रहा है जो सिर्फ और सिर्फ 1 सीजन फार्मूला पेटेंटेड है। दोस्तों हमारा ऑल सीजन फार्मूला पेटेंटेड है। हम कवच प्राश को बरसात में, गर्मी में, सर्दी में, कोई से भी मौसम में खा सकते हैं। बेस्ट इम्यूनिटी पावर के लिए हमारा, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट के लिए कवच प्राश बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप उसको यूज कर सकते हैं। मोटापा कम करने के लिए हमारे पास में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेल्ट फैट आप ले सकते हैं। समथिंग स्पेशल बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, जिसमें लाखों लोगों को बहुत ही जबरदस्त और चमत्कारिक उसको रिजल्ट मिले हैं। उस प्रोडक्ट का मैं नाम लेना चाहूंगा आपकी जोरदार तालियों से, 95 प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक। जी हाँ दोस्तों, 13 प्रकार की दुर्लभ बेरियों से बना हुआ एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी हर प्रकार की बीमारी को प्रिवेंट करता है, कई प्रकार की बीमारी से हमें लड़ने में सक्षम है।
कई प्रकार की जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम उसमें काम करता है, जो लंबे समय से दोस्तों बीमार रहते हैं उनमें ये बहुत अच्छा काम करता है, कैंसर वाले पेशेंट को ये बहुत जल्दी प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये कई सारी बीमारियों में इकलौता ऐसा प्रोडक्ट है जो हर प्रकार की बीमारी में हम दे सकते हैं। हमारा हाई एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है 95 प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा डाइबलाइट HbA1c पे काम करता है और 100% ये प्योर है, नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे HbA1c को बिल्कुल कंट्रोल करता है। रेगुलर हम 3 से 4 महीने लेके हमारे HbA1c को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम रेंज की बात करें, पर्सनल केयर की हमारे पास में रेंज है जिसमें हमारे पास 2-3 प्रकार के फेस वॉश है, क्रीम हमारे पास में 2-3 प्रकार के पेस्ट है, 1-2 प्रकार के हमारे पास में शैम्पूज है, 2-3 प्रकार के हमारे पास में अलग अलग फ्लेवर के बॉडी लोशंस है। महावृंदाज तेल है, बहुत अल्टीमेट महावृंदाज है, इसका पूरे देश के अंदर बहुत डिमांड है। क्वांटिटी में सबसे ज्यादा बिकने वाला हमारे पास में पहला प्रोडक्ट है महावृंदाज, जिसकी बहुत जबरदस्त सेल आती है। हमारे पास में बॉडी बटर क्रीम है, हैंड वॉश है, 4-5 प्रकार की लग्जरी सॉप्स है। पर्सनल केयर की रेंज में हमारे पास न्यू स्टार की कुछ नई रेंज है जिसमें साबुन है, तेल है, पेस्ट है, स्क्रब है। MI होम की कुछ रेंज हमारे पास में है जिसमें पोछा लगाने का है, कपड़ा धोने का है, लॉन्ड्री लिक्विड है और ग्लास क्लीनर भी है। फूड एंड गारमेंट्स है, कुछ हमारे यानी कि जो किचन केयर के प्रोडक्ट है, हल्दी है, मिर्ची है, गरम मसाला है, चाट मसाला है, टी है, ऐसी कई सारी चीजें जो किचन में काम लेते हैं ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास में है। गैस सेफ्टी डिवाइस है और सबसे वंडरफुल रेंज हमारे पास में जो नई आई है अंडर आई जेल, जिनको आंखों के नीचे डार्कनेस है उनके लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। अंडर आई जेल वो ले सकते हैं और डे और नाइट का ऐसा कॉम्बिनेशन है पूरी स्किन को प्रोटेक्शन के लिए। नाइट एंटी एजिंग है और डे प्रोटेक्शन क्रीम है, दोनों क्रीम बहुत अच्छी है। बॉडी पॉलिश जेल है, शेविंग जेल है, 18-1 कंडीशनर है, डॉक्टर एनओसी यानी कि कैंसर प्रिवेंशन को ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। एग्रो केयर की बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर की ऑर्गेनिक जो हम खेती करते हैं उसके लिए बहुत ही अच्छी रेंज हमारे पास में। दोस्तों ये वो वैज्ञानिक है जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को अपने बेस्ट एक्सपीरियंस के साथ में इन्होंने आज मार्केट में डिजाइन किया है। पहले साइंटिस्ट का नाम लेना चाहूंगा डॉक्टर DV नारायण, एक ऐसे साइंटिस्ट जिसने अपने 46 साल का अनुभव का निचोड़ अपने एलिमेंट वेलनेस में डाला है और आयुष प्रीमियम से सर्टिफाइड आज हमारा इकलौता ब्रांड है दोस्तों जो एलिमेंट वेलनेस के सारी रेंज है जो हमारे आयुष प्रीमियम की रेंज से सर्टिफाइड है। डॉक्टर KC गौंडर ने जो हमारे पर्सनल केयर की रेंज को आज मार्केट में उन्होंने उतारा है, अल्टीमेट रिजल्ट इनके हैं पर्सनल केयर की रेंज में। डॉक्टर पीटर जोसलिंग है जिन्होंने अपने डायबिटीज के क्षेत्र में बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं। डॉक्टर सतीलाल पाटिल है जिन्होंने अपने कृषि से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाए हैं और डॉक्टर चेला कुमार स्वामी है जिन्होंने मार्केट में कई सारी चीजों को डेवलप किया है, कई सारे नए नए प्रोडक्टों को लाने में और 95 जैसे प्रोडक्टों को लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर SS मणिकानंद, ऐसे बहुत सारे नए साइंटिस्ट हैं जो आज हमारे साथ में टाइप हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं और नए नए प्रोडक्टों को लॉन्च आज कर रहे हैं। ब्रांड को मजबूत किया मिस्टर KK राजेश और ब्रांड की पैकेजिंग मिस्टर मृणाली चौहान जो आज इंटरनेशनल पैकेजिंग यानी खूबसूरत पैकेजिंग आज हमारे एलिमेंट वेलनेस की है। आज हजारों प्रोडक्ट हजारों ब्रांड्स के अंदर आज हमारा एलिमेंट वेलनेस अगर उसमें रख दिया जाए तो ऐसे लगता है जैसे मानो अमीर कंपनी का एक अमीर प्रोडक्ट हो, क्योंकि इसकी पैकेजिंग से मालूम चलता है कि जबरदस्त पैकेजिंग हमारी ब्रांड की है। अब दोस्तों इसको शुरुआत कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट। आपकी पसंद के कोई भी प्रोडक्ट हम खरीद सकते हैं जो दिखाए गए इस प्रेजेंटेशन में, इन सभी से हम 2 वाउचर परचेज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहला वाउचर हमारा है G75 यानी एक वाउचर हम G75 का परचेज करेंगे। इससे हमें कौन कौन से ब्रांड खरीदने को मिलेंगे, ऑन एंड एलिमेंट वेलनेस। दूसरा हमारा वाउचर है G35 यानी G35 के अंदर हमें ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जिसमें हमारी न्यू स्टार, MI होम और आहार, ये रेंज जो है हमें है G35 से मिलेगी। इन कूपन को हम परचेज करके हम आउटलेट पे जाके इनका ऑफलाइन एंड ऑनलाइन यानी इसकी परचेजिंग हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू क्रिएट वेल्थ इन MI लाइफस्टाइल। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे, अब तक हमने किस चीज में बात किया, हेल्थ पे, कि हम अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कितने अच्छे प्रोडक्टों के साथ में अपनी हेल्थ को बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अब हम वेल्थ कैसे